नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आइए मैं आपको बेगूसराय के प्रथम मेयर आलोक अग्रवाल जी से मिलाने जा रही हूं। परिवार में अधिकतर लोग डॉक्टर थे, मगर उन्होंने राजनीति करना चुना। आइए हम मिलते हैं आलोक अग्रवाल जी से और जानते हैं उनका राजनीति का सफर कैसा रहा और भविष्य में उन्होंने क्या सोचा है। आलोक अग्रवाल जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप फर्स्ट मेयर ऑफ बेगूसराय, उससे हमें मिलने के और उसके बारे में हमें जानने का मौका मिला। वैसे तो आप डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर राजनीति में आपको रुचि कहाँ से आई? देखिए, सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर रोशन कुमार जी को साधुवाद देते हैं कि वो ऐसा एक मंच दिए समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए, डॉक्टरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए, जो जनता की भावना और जनता की जो समस्या है उसको बोलने का समय दिया। उसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि इससे जनता का बहुत हित होगा। और मैं आपको भी मुशर्रफ कैफ जो एंकर हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं फेसबुक पर आप बहुत अच्छा से एंकरिंग करते हैं और सही तथ्य को रखते हैं। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ठीक है, मैं डॉक्टर फैमिली का हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर KD अग्रवाल, जो लंदन रिटर्न ENT सर्जन थे, सिविल सर्जन होकर रिटायर किए। मेरा बेटा डॉक्टर सिद्धार्थ नारायण, जो अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मेरी पुतोहू डॉक्टर रश्मि चौधरी, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर पंकज कुमार, वो अच्छा चर्म रोग विशेषज्ञ है। हम डॉक्टर फैमिली के हैं, लेकिन मेरा जो पुराना खानदान चला रहा है वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। हम तो देखे हैं उन लोगों को भी। हमारे दादा खड़ग नारायण अग्रवाल जी हुआ करते थे जी। वो समाज सेवा से जुड़े हुए थे और वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे। 10 कट्ठा ज़मीन उन्होंने BP स्कूल को दिया, जिसमें अभी साइंस ब्लॉक है। और स्वर्ण जयंती पुस्तकालय में भी उन्होंने पार्क के लिए ज़मीन दान दिया। लेकिन अफसोस है कि उसको पार्क के रूप में यूज नहीं करके उसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। और उन्होंने हमारे जो चाचा जी प्रथम नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके, और वो राजनीति से आज से नहीं जुड़े थे। उनके यहाँ देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी आते थे, जगन्नाथ मिश्रा आते थे, यहाँ तक कि मेरे दादाजी के जब भी श्री बाबू आते थे वो भी हमारे यहाँ आते थे। तो दिनकर जी, उनका भी मेरे चाचा जी के आना जाना था। तो समाज सेवा से जुड़े हुए थे वो लोग। हमारे जो चाचा जी विष्णुदेव नारायण अग्रवाल, उन्होंने, और मेरे पिताजी डॉक्टर KD अग्रवाल, 5 कट्ठा ज़मीन, ठीक आपका जो ये स्टूडियो है ठीक सामने जी, IMA हॉल, जिसमें IMA हॉल है, वो ज़मीन भी उन्हीं का दान दिया हुआ था। तो वो समाज सेवा से जुड़े थे। मेरे पिताजी लायंस क्लब के गवर्नर थे और उन्होंने हजारों आदमी को आई रिलीफ में आँख दिया। तो वो समाज सेवा से जुड़े थे। इसलिए मैं भी देखा कि हमारे घर में तो सब डॉक्टर हैं, ये हैं, तो हमको भी कुछ सब समाज सेवा में जाना चाहिए। तो मतलब अगर ये बोला जाए सर कि जैसे 2 रूप आपने देखा, एक डॉक्टरी, वो भी सबसे बड़ा समाज सेवा, और एक समाज सेवा। हाँ। तो वो दोनों को मिला के आप प्रेरित होकर राजनीति में आए? हाँ, हम देखा कि भाई समाज सेवा है तो इसीलिए, और राजनीति के लिए एक मंच चाहिए, इसीलिए हम उस मंच के लिए हमने नगर पालिका का चुनाव में आया माने। और 1978-79 में, चूँकि मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था, 79-80 में उस समय के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रशेखर सिंह। तो वो हम, आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? उस वक्त हमारी उम्र होगी लगभग 30 बरस। मतलब हाँ। उस वक्त भी आप काफी युवा थे? मतलब हाँ, उस समय युवा और राजनीति में आ गए। हाँ, चूंकि हमारी शादी हो गई थी, व्यवसाय में मैं आ गया था। तो उसके साथ उस वक्त का दौर था कि काफी जल्दी हमारा परिवार समाज सेवा में था, तो हम भी ठाने। और देखिए
जब हम चुनाव में नहीं लड़ा, 1980 में चुनाव लड़ा, और हम अपने क्षेत्र से नहीं लड़े, हम अपने जो गृह क्षेत्र से नहीं लड़ करके उसके बगल के क्षेत्र से लड़े। क्यों अपने क्षेत्र से नहीं लड़े? क्योंकि विशुनदेव बाबू जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनका बेटा वहाँ से लड़ा, बड़ा बेटा लल्लू बाबू उनका नाम था, रविंद्र। आपने त्याग दिया। हाँ, तो हमने वो सीट वहाँ से त्याग करके बगल से लड़े, और देखिए दोनों आदमी जीते, रविंद्र नारायण भी जीते और मैं भी जीता। तो उसके बाद फिर 1985 के बाद क्या हुआ कि चुनाव हुआ ही नहीं 2002 तक। सर एक सवाल है कि जैसे ये वार्ड पार्षद का जो भी चुनाव होता है, इसको अगर ये बोला जाए काफ़ी घरेलू चुनाव होता है, मनमुटाव काफ़ी होते हैं, दोस्ती और ये बहुत होता है, तो वो सब का भी आपको उस वक्त मतलब परेशानी आई होंगी, किसी से मनमुटाव भी हुआ होगा? देखिए चुनाव में तो आप देखते ही हैं कि एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, फैमिली के अंदर भी हो जाता है, क्योंकि बहुत घरेलू चुनाव होता है वार्ड पार्षद का। हमारे फैमिली में ऐसा बात नहीं था, हमारे परिवार में इस तरह की बात नहीं था, सब कोई में समझदारी थी, हम लोग सब कोई मिलजुल करके पहले एक ही घर में रहते थे। जिस समय वो चुनाव हुआ था हम लोग लगभग थे, और हम लोग का आपसी संबंध बहुत अच्छा था, और हमको फ़ायदा मिला, इस चीज़ का फ़ायदा मिला कि हमारा परिवार जो पूरा सामाजिक लोग से जुड़ा हुआ था। हम देखिए राजनीति में हम एकदम साइपर थे उस समय, लेकिन वहाँ के जनता ने हमको इसलिए चुना कि ये परिवार जो है पैसा कमाने के लिए नहीं गया, ये सेवा। ये बोला जाए कि आपको जिम्मेदारी दी गई। हाँ, जिम्मेदारी। हाँ, उस वक्त की सोच समझ तो थोड़ी अलग होती थी कि जिम्मेदारी दी और आप हमारा प्रतिनिधित्व करें। हाँ, और गरीब गुरबा का सेवा करें, और यही नहीं, देखिए जो सेवा हमने किया, तो लगातार मैं वहाँ से जीतते गया, लगातार। 1985 के बाद बीच में नहीं हुआ चुनाव, लेकिन फिर राजीव गांधी ने पंचायती राज किया, तो उसके बाद से फिर चुनाव 2002 में हुआ। 2002 में मैं पुनः उसी वार्ड से लड़ा जिस वार्ड से मैं लगातार था, और फिर बहुत वोटों से जीता, और 2002 में मैं नगर परिषद अध्यक्ष बन गया, 5 वर्ष तक रहा। उस चुनाव में मेरा पुत्र भी, चूँकि हमारे जो चचेरे भाई थे लल्लू बाबू, रविंद्र नारायण अग्रवाल नहीं लड़े, तो मेरा पुत्र उस वार्ड से लड़ा, वो भी जीता, हम भी जीते, और हम नगर परिषद अध्यक्ष बने। फिर 2007 में पुनः हम लड़े। उस समय मेरी पत्नी भी लड़ी थी, पत्नी लड़ी अपने गृह क्षेत्र से, और हम लड़े फिर जो हमारा पुराना आपका था। हाँ, तो हम फिर जीते। चूँकि उस समय मतलब इस बार मतलब 3 बार आपने उस जगह पे विजय प्राप्त की। हाँ, ये तीसरी बार? 2-3 नहीं, हाँ उस समय दूसरी बार नहीं, तीसरी बार 2007 में जब, हाँ तीसरी बार, और फिर मेयर वाला में चौथी बार जीती। अच्छा, चौथी बार में हुआ। तो चूँकि महिला मेयर किस साल आप बने? मेयर हम बने चौथी बार जब हुआ 2011 से 13। हाँ, फिर 16 में हम नहीं लड़े। अच्छा हाँ, ये बात पूछ रहे थे आप कि आपने क्यों छोड़ा। चौथी बार फिर हम जीते अपने ही क्षेत्र से, और क्षेत्र हमारा बड़ा हो गया था, क्योंकि जब नगर निगम का क्षेत्र में कम से कम 2 लाख की आबादी होनी चाहिए, नहीं माने नगर निगम क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो गया था, तो वार्ड बढ़ गए थे। हाँ, वार्ड बढ़ गए थे, तो उसमें हम लड़े, जीते, और 45 वार्ड था, बहुत टसल। 23 वोट हमको आया, 22 वोट हमारे ओपोनेंट संजय जी को आया, तो मतलब कांटे की टक्कर में हम जीते। 2 साल हम चलाए, तो 2 साल के बाद क्या हुआ कि सर इसी में एक सवाल है सर कि आप 2 साल के बाद सडनली इस्तीफा दे दिए। हाँ, इसकी कहानी हमें थोड़ा बताएं। इस्तीफा देने का कारण ये हुआ कि ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई, सब कोई चाहता था कि कैसे इनको हटा करके हम बने। तो देखे कि इससे काम बहुत अवरुद्ध हो रहा है, जनता का काम, विकास का काम अवरुद्ध हो रहा है, और हम दोनों के लड़ाई में जनता को खामियाना भुगतना पड़ रहा है, तो विकास काम रुक जाएगा। तो हमने सोचा ना, इस्तीफा दे करके इन्हीं को ताज पहना दिया जाए, और हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो जनता का काम अवरुद्ध नहीं होगा। तो जाते जाते भी हम लोग लगभग उस समय 5 करोड़ का काम हमने कहा कि तुम इसको पास करो,
पास करोगे तब हम इस्तीफ़ा दे देंगे। उस रोज पास हुआ, जब पास उस हो गया सब, देखे कि हाँ जनता का काम नहीं भुगते, तो मैंने फिर घोषणा कर दी कि मैं इस्तीफ़ा। विकास की अगर बात करें तो उस साल क्या क्या विकास बेगूसराय में नहीं हुआ था, आपके द्वारा बताएं हमें कुछ। देखिए नगर निगम में क्या चीज़ है, नगर निगम का 2 ही 3 काम है। कुछ काम है, जैसे सबसे पहले देखिए सफाई, सबसे मेन चीज़ है सफाई। सफाई, तो सफाई का काम देखिए बेगूसराय में अच्छा चला। और उसके बाद दूसरा काम है नाली, सड़क, और ये तो जो हम लोग को फंड आता था, फंड से हम लोग बनाए। मैंने देखिए जितना रुपया था उसका सदुपयोग किया गया। नहीं, आपने बोला ना कि जो वो लास्ट में जब इस्तीफा दिया तो 5 करोड़ था, तो वो एक्चुअली किस कामों के लिए था बेगूसराय में, उससे कि क्या क्या हुए? हाँ, उससे कि जैसे गली गली में नाली बनाना, सड़क बनाना, जी, वही तो विकास का काम तो यही वही है। हुई, विकास तो हाँ, यही है, नगर निगम के अंडर में तो तो यही जब है। पास हुआ तो एक रोड, नाला। हमको एक संतोष हुआ कि चलिए जो पैसा नगर निगम में पड़ा हुआ है वो जनता के यूज में आए। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया कि अच्छे जनता के हित के लिए मैंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद फिर आपने वापस से चुनाव नहीं लड़े? देखिए 2016 में फिर चुनाव होना था, हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। पैसे के, जनता की गाढ़ी पैसे की कमाई की लूट होने लगी। हमको बहुत अखरा, उस पर बहुत केस उस भी चल रहा है अभी भी। जैसे मान लीजिए कि बिजली सैकड़ों पीस खरीदा गया, जो असली उसका कीमत है 8,000, वो 35,000 में खरीदा गया। तो करोड़ों की राशि उसमें घपला देखे। फिर बकेट वाला 15,000 बकेट, जिसका कीमत 80 रुपया या 100 रुपया बहुत हुआ, तो उस हिसाब से यदि 100 रुपया भी जोड़िएगा तो 15 लाख। और बिना टेंडर किए हुए, बिना टेंडर किए हुए उसे खरीदा गया 850 रुपया पर पीस, और 1,30,00,000 का उसमें दिया गया पैसा। 15 लाख का चीज़ को 1,30,00,000। आपका जो भवन रिनोवेशन, जो नगर निगम का भवन रिनोवेशन हुआ, उसमें भी बहुत घपला हुआ, उसमें भी केस चला और अभी चल भी रहा है। तो हम देखें कि भाई जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह का लूट हो, हमको अच्छा नहीं लगा। तो हम सोचे कि कोई, यही कारण है कि हमने सोचा कि एक ऐसे ईमानदार आदमी को लाए कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जनता में लगे और जो घपला नहीं करे। मैंने बहुत सोचा किसको हम देखिए, हम चूँकि देखे कि इस लफड़ा में नहीं पड़े। माने वार्ड पार्षद को पटाने का मतलब है बैंक तोड़ना, इधर से वार्ड पार्षद उधर, उधर से इधर, पैसा का खेल होता है। जो भी हो इसमें पैसा का खेल होता है। तो हम सोचे कि ना, इस चीज़ में नहीं आएंगे, एक मजबूत आदमी को लाओ जो ईमानदार भी हो, काम भी करे और जो शुरू से समाज सेवा करता आ रहा। तो उपेंद्र बाबू हमको सबसे अच्छा जचे कि उपेंद्र बाबू सही आदमी है। वो हम उपेंद्र बाबू का दोस्ती हमारा 1966-67 जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय था। अच्छा, ये आप कॉलेज के मित्र हैं? हाँ, कॉलेज के मित्र हैं। और हम उनका वो भी स्थिति देखे हैं जब वो गरीब घराने के थे। मात्र एक ठो उनका झोपड़ी जैसा मकान था और उसमें उनके पिताजी मिठाई का दुकान और चाय नाश्ता का करते थे। लेकिन वो जो थे उपेंद्र बाबू अपना अच्छा से पढ़ाई लिखाई किए, पटना में भी पढ़े, और चूँकि रिफाइनरी के नज़दीक था, उनके संपर्क में अच्छे अच्छे इंजीनियर के साथ आए तो बड़ा बड़ा काम लेने लगे। आज वो उस मुकाम पर हैं, सबसे अभी सबसे। हाँ, अच्छा, ये अगर नहीं बोला जाए कि आपने मित्रता के लिए अपना पद को त्यागा? नहीं, हम देखिए, क्योंकि आपने अपना वार्ड से उनको मतलब वो चुनाव लड़े तो। हाँ, देखिए हमको नहीं मालूम था कि वो अपने गृह क्षेत्र से भी लड़ रहे हैं। हमको अंतिम तब जिस रोज़ वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे तब हमको पता लगा। हम बोले कोई बात नहीं है। तो हमारे वार्ड से लड़े, हालांकि उनको हराने के लिए बहुत सारे आदमी लोग नहीं चाहते थे कि वो सोच रहे थे कि जीत जाएंगे तो मेयर बन जाएंगे। तो उनके बहुत विरोधी लोग उनका जो विरोध में खड़े हुए थे,
उनको लाखों रुपया दिया कि किसी तरह इनको हराओ। लेकिन चूंकि वो हमारा 30 साल 35 साल का मेहनत था जनता में, वो हमारा जो कमाई था, पैसा का लोभ जनता नहीं किया, भले खाया होगा उनका, लेकिन वोट में उनको जिताया। बोला कि नहीं, हम जब वोट मांगने जाते थे तो बोलते थे कि ये तो रहेंगे वहाँ अपने भवन में, कहाँ से भेंट होगी। हम बोले देखिए, हमसे आके मिल लेना। नहीं, हम उनसे बोले कि देखो बाबू, तुमको 2 नौकर मिलेगा, एक हम नौकर हैं, एक ये नौकर है। 2 नौकर तुमको मिलेगा, मामूली बात नहीं है, और सब काम हम करेंगे तुम लोग का, और करते आ रहे हैं अभी। इतना कुछ हुआ, क्या फैमिली में आपको कभी रोका गया कि ये सब ना करे, राजनीति में ना आए? नहीं, बहुत वाद विवाद होता है, बहुत आलोचना होती है जिस तरह से फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। नहीं, हमको कभी नहीं रोका गया। सभी को जानते हैं कि हम लोग का फैमिली समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और सबको अच्छा लगता है, इसलिए हमको कभी कोई नहीं रोका। मैडम भी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, वो किस वार्ड से रही हैं? वार्ड पार्षद वो मुंगेरीगंज इलाके से, हमारा बेटा भी मुंगेरीगंज इलाके से था 2002 से 2007, और 2007 से 2010-11 तक मेरी वाइफ शिवा रानी अग्रवाल थी, और हम लोग समाज सेवा करते थे। अभी भी समाज सेवा करते आ रहे हैं। समाज सेवा तो वो तो मरते दम तक की बात है, जिनके परिवार में समाज सेवा शुरू से चल रहा है। और अगर बोला जाए कि राजनीति तो एक सही मायने में तो वही सबसे बड़ी समाज सेवा है, मगर लोगों के विचार बदल गए हैं। भविष्य में क्या सोचे हैं कि किसी मतलब समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं, कि वापस से राजनीति में आना है, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना है? देखिए, हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है, हम उसके संरक्षक भी हैं, और उस बैनर तले हम लोग काफ़ी जन सेवा किए। ये लॉकडाउन के पीरियड में हजारों पैकेट हम लोग गए, जगह जगह मोहल्ले में गए, जगह जगह गरीबों में जो रोज़ के मजदूर थे, रिक्शा चालक थे, ठेला चालक थे, और बंदी के समय में वो भूखों मरने की स्थिति थी, तो हम लोग पैकेट बना के चावल, दाल, आटा, प्याज, आलू, तेल, सबका पैकेट बना करके हम लोग गरीबों में बांटे। बहुत जगह गए, देहातों में भी गए, लखनपुर में गए, लाखों में गए, और लरुआरा में गए, बहुत जगह गए, और शहर में भी जहाँ जहाँ गरीब इलाका था वहाँ पर हम लोग बांटे। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन चाहता है कि बेगूसराय में भी हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। कहने का ये मतलब है कि हमारा किसी से ये नहीं है, किसी के हम विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग का कहना है कि हमारा जो वैश्य समाज है, अब या और भी कोई समाज है, आबादी के अनुसार उसको भी राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उसकी लड़ाई है। तो क्या इसी सवाल पे मैं आपके इस जवाब पे मैं एक सवाल करूंगी कि कहीं आप ये हिंट्स तो नहीं दे रहे कि 2021 में वापस से आप चुनाव लड़ेंगे और मेयर की दावेदारी करेंगे? देखिए, मेयर की अभी तो देखिए विधानसभा चुनाव है, अभी तो देखिए विधानसभा चुनाव है। बहुत लोग कहते हैं कि वैश्य समाज को भी लड़ना चाहिए जी, कि वैश्य समाज को भी राजनीतिक भागीदारी मतलब विधायक वाला में आना चाहिए जी। बहुत लोग कहते हैं, और ऐसा मीटिंग भी वो लोग किए हैं। वो लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारा कहना यही माने, ये तो जाति की राजनीति हो जाएगी। देखिए, जाति की राजनीति नहीं है, हक की राजनीति। हक की नहीं, आप अगर प्रतिनिधित्व कहीं पे भी करते हैं, ठीक है, आप हक बता सकते हैं, आपने इतना समाज सेवा की, आपने अपनी जिंदगी के आदि हम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग हैं, आप नहीं कह रहे हैं, नहीं, आपको बिल्कुल हक है क्योंकि आपने काफी लंबा समय दिया है। नहीं, हम नहीं कर रहे कि हम विधायक के लिए लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं कि देखिए हर एक समाज का भागीदारी होनी चाहिए है? जी। हम नहीं कह रहे कि उस जाति का जनसंख्या इतना है तो वो नहीं लड़े, उनका ये। हमारा कहना है कि समाज को समरसता के लिए, समाज में एक इक्वलिटी के लिए हर एक समाज के आदमी को राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। तो उसके लिए
बहुत हमारा जो समाज है वो स्लोगन दिया है कि दलीय नहीं तो निर्दलीय ही सही। हाँ, वो हुडिंग मैंने देखा है एक दो जगह। दलीय नहीं तो निर्दलीय, हम नहीं करें कि हम ही लड़ेंगे, नहीं, तो कोई भी जो आपके वैसे समाज में समाज कि जिसको आगे करेगा लड़ेंगे, उससे क्या होगा। देखिए एक्चुअली ये तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मतलब समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और उसके उजागर के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है और इसका हक किसी को भी मिल सकता है। हाँ, यही ये बात है। और इसीलिए देखिए, ये जो वैश्य समाज कहते हैं, ये एक आवाज़ बनना चाहता है। ये आवाज़ बनना चाहता है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का, जिसको कभी प्रतिनिधित्व तो मिल नहीं रहा है। इसके लिए वो एक आवाज़ उसके लिए बनना चाहता है कि देखिए, आज देखिए जितना भी आपको चाहे अपराधी का हो, चाहे आपको पुलिस प्रशासन का हो, सबका को भाजन वही गरीब जनता बनती है। गरीब जनता बनती है, दलित पिछड़े बनते हैं। तो उन लोग की आवाज़ बनने के लिए यह जो वैश्य समाज चाहता है राजनीतिक भागीदारी। और एक चीज़ और है, आज देखिए अल्पसंख्यक समाज को बेगूसराय में भागीदारी नहीं मिल रही है, बैकवर्ड पिछड़ा को भागीदारी नहीं मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम वैश्य समाज ही नहीं भागीदारी चाहता है, वो चाहता है कि उनकी भागीदारी के लिए भी लड़ें, कि उनको भी प्लेस मिले, महिला को भी प्लेस मिले। तो उसके भागीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग उम्मीद करते हैं आपको मिले। नहीं, हम अपना नहीं चाहते, माने वैश्य समाज का कोई भी आगे, कोई भी व्यक्ति। और इसके लिए देखिए, इसके लिए हर एक दल को राजनीतिक भागीदारी के लिए लिखा गया है कि हमारी अब देखिए यहाँ पर बेगूसराय और सब विधानसभा में, बेगूसराय विधानसभा में 3,27,000 मतदाता हैं, जिसमें वैश्य समाज की मतदाता का संख्या 1,20,000 है। तो हम नहीं कहते कि सब 1/3 तो है, 1/3 है, तो कहीं एक जगह उसको मिल जाए भागीदारी, जिससे देखिए एक भागीदारी होने से उस समाज का हुआ, चाहे आपको बैकवर्ड पिछड़ा समाज का हुआ, अल्पसंख्यक समाज का हुआ, उसकी आवाज़ बने। तो इसीलिए भागीदारी वो चाहता है। हम नहीं 2021 का क्या प्लान है जी सर? जी 2021 में देखिए वो तो समय बताएगा। अभी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, समय बताएगा। और ये यदि हमारे मित्र उपेंद्र बाबू आगे बढ़, देखिए 2021 में, अभी पहले तो क्या होता था कि वार्ड वाइज चुनाव होता था, वार्ड पार्षद चुनता था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मेयर का चुनाव 4500 वार्ड की जनता चुनेगी और डिप्टी मेयर का भी चुनाव 45 वार्ड की जनता ही चुनेगी। क्योंकि देखिए ये सब ये कुछ अच्छा होने लगा। उससे क्या होगा, देखिए उससे क्या होगा कि आपसी महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा, एक दूसरे को गिराना, ये करना, अविश्वास का प्रस्ताव, खरीद फरोख्त भी नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि हर एक लोग चाहेगा कि हम अपने वार्ड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम कर लें, तो वो सही प्रक्रिया, विकास की राजनीति होगी। अब देखिए बॉम्बे में, आप देखिए यूपी में, आप देखिए झारखंड में डायरेक्ट चुनाव होता है मेयर डिप्टी मेयर का, होना भी चाहिए। और हमने जब इस्तीफा दिया था तो मैंने ये बात अखबार में कहा था कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, खरीद फरोख्त नहीं हो और सब कोई महत्वाकांक्षा नहीं टकराए और सब अपने अपने विकास का काम में लगे रहे। मैंने एक बात कहा था उस समय, लेकिन नगर निगम का चुनाव उस सिस्टम पर नहीं हुआ 11 में। लेकिन अब लगता है कि हम जो बात कहते उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव आएगा, डायरेक्ट चुनाव होगा। जी, जैसा कि आलोक जी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पिछले 8 महीने से, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से हम लोग वैश्विक महामारी झेल रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं कि आपके वैसे समाज आपने कितना किया और क्या और आगे करने वाले हैं? देखिए इस क्षेत्र में नगर निगम में भी काफ़ी काम किया जी, काफ़ी उल्लेखनीय है। वो सफाई में रहा और आपको सैनिटाइज करने में घर घर। जी, मैं आप शायद मेरा इंटरव्यू अगर देखे होंगे, जैसे कि नगर निगम के 2 कर्मचारियों का मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने पूरा अपना कोरोना काल का जर्नी बताया कि नगर निगम किस तरह दिन रात शहर की सफाई में लगे थे। ये तो काफ़ी उल्लेखनीय बात है। देखिए सच पूछिए तो ये जो सफाई कर्मी हैं वे कोरोना वॉरियर्स हैं और उनको हम लोगों को सम्मान देना चाहिए। जो काम हम नहीं करते हैं वो गंदगी वो उठाते हैं। और सफाई
सबसे कोरोना को रोकने के लिए सफाई का सबसे अहम रोल होता है, और घर घर जा कर के इन लोगों ने, हम मेयर साहब उपेंद्र बाबू का भी बड़ाई करना चाहेंगे कि वो अपने पास से भी कुछ खरीद करके, वो जो किट होता है, पीपी किट, हाँ नहीं वो क्या नाम है, वो जो छिड़कने सैनिटाइजर का मशीन अपने पास से भी खरीद के सब वार्ड में दिए, नगर निगम में दिया, और दवाई उवाई का पूरा इंतजाम किए, घर घर से सैनिटाइज हुआ। इसलिए आप देखिएगा कि नगर निगम क्षेत्र में बहुत कम लोगों को संक्रमण हुआ। तो ये सब उस पर वो काफ़ी ध्यान दिए। और इतना ही नहीं, वो उपेंद्र बाबू ने घर घर जा कर के, हर एक वार्ड में जा कर के, हम सोचते हैं कि लाखों रुपये का वो राहत सामग्री बांटे हैं। कभी कभी मैं भी उनके साथ गया, और हमारा भी जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है वो भी काफ़ी बांटा है। तो हम उपेंद्र बाबू की बड़ाई करेंगे, और काम उम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी हमको देखने में आता है कि नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। देखिए अभी कुछ काम जो है गली नाली वाला जो मुख्यमंत्री का काम है, ये नगर निगम, ठीक है वो योजना नगर निगम ने दिया, लेकिन वो काम करा रहा है बुडको। अब बुडको क्या किया है कि जगह जगह जैसे नाला खोदा। सर एक सवाल इस पे है कि मैं जिस गली में रहती हूँ, ये तो बहुत लोगों था, जब आप बीती पड़ती है तब ज़्यादा समझ में आता है। तो सेम आपने बताया कि नाला बनाना था तो रोड टूट गया, और 2-3 महीने हो गए, और वो रोड भी जो अच्छा था वो भी ख़राब हो गया, बच्चे भी गिरते हैं, यातायात भी बंद है। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए ये काम था बुडको का करना जी, और उसके पर हमारे मेयर साहब उपेंद्र बाबू काफ़ी उसको डांट फटकार भी किए। बनाना था बुडको को, यदि नाला तोड़ दिया या भीतर पाइप दे रहा है नाली गली योजना या पानी का, तो उसी को बनाना था। तो उसका डांट डपट किया तो काम हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी दिक्कत हुआ, कोविड के चलते, चाहे ये के चलते या बरसात के चलते, अब पानी भर गया नाला में, उसको बनाने में दिक्कत हो रही, वो भी एक कारण है। माने वो चाह करके भी नहीं बना पाए, लेकिन उससे परेशानी हुई। लेकिन अभी अब ठीक से काम उम चल रहा है। और इस पीरियड में हमने देखा है कि देखिए पटना जैसा शहर जो बड़का नगर निगम है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, लास्ट ईयर डूब गया था, खुद उप मुख्यमंत्री पानी में थे। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं आई। ठीक है, कभी काफ़ी पानी पड़ता है और काफ़ी आपको जल जमाव हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सब पानी सड़क के चला जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और आपको सिटी मैनेजर काफ़ी सक्रिय रहे, और वो फरवरी मार्च से ही पूरा नाले का सफाई करते रहे। एक दिक्कत ज़रूर है कि आखिर पानी जाए कहाँ। ये तो सीवरेज का ये तो प्रॉब्लम है कि निकासी नहीं है सही। हाँ, कि ओवरफ्लो होता है, थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो बेगूसराय डूब जाता है। एक तो मेन बात है कि मुझे लग रहा है इस साल बहुत बारिश हुई है। हर साल बारिश नहीं होती तो बच जाता, मगर अगर थोड़ी भी बारिश हो तो मतलब नाला ओवरफ्लो हो जाता है, लोगों के घर में भी चले जाते हैं। ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि निकासी क्यों नहीं ठीक हो पा रही है? इसी का ये देखिए, हम जब 2011 से 13 में हम मेयर थे तो ये उसी समय पैसा आया था यहाँ, लगभग 80 करोड़ 1 लाख करोड़, ये कितना करोड़ रुपया आया था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कोई चाइनीज़ कंपनी आया था, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो ठीक से कर नहीं सका तो उसका कैंसिल उसी की हुआ। खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। अब फिर हुआ है, अब उम्मीद है, देखिए इसमें क्या होगा कि भीतर भीतर सीवरेज का ये जाएगा, जगह जगह उसका पंपिंग स्टेशन बनेगा, और फिर उसको जाके प्यूरीफाई होगा। आपको कलकत्ता इस सब में इसी तरह का सीवरेज है, पटना उटना में भी सीवरेज सिस्टम है। तो सीवरेज सिस्टम बन जाएगा तो, और उसको कहाँ ले जाना है, या तो गंगा में बहाइए या गंडक में बहाइए, अभी उसका कोई वो बन नहीं पाया है। तो जहाँ तहाँ गड्ढा में
पानी भरा रहता है, उसका फ्लो मुझे नहीं लगता है कि जैसे रोडों पे इतना फोकस ना करके नगर निगम को, ये मेरे व्यक्तित्व और ये मुझे लग रहा है कि बेगूसराय की जनता की आवाज़ होती है कि अगर सीवरेज पे ज़्यादा ध्यान डालेंगे, अगर अच्छे से निकासी हो तो रोड पे तो पानी जमेगा नहीं। और रोड टूटती है बनती है वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो होता है। रोड अगर एक बार अच्छा सीवरेज हो तो नाली पानी जमेगा नहीं तो रोड लंबी चलेगी। तो सीवरेज पे ध्यान डालना चाहिए। देखिए, आप देखे होंगे पहले, बहुत पहले जगह जगह तालाब रहता था, गड्ढा रहता था, ये था, वहाँ पूरे शहर का पानी इकट्ठा हो जाता। अब क्या है कि जमीन कीमती हो गया, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए हैं, किसी तरह सरकारी भी जमीन है, गैर मजोरवा भी है, सबको भर करके आदमी घर बना दिया है। अब पानी निकले कहाँ? निकले तो कहाँ निकले? तो इसको तो निकालने के लिए कहीं नदी के तरफ ले जाना होगा, या तो गंगा में बहाइए या गंडक। अब उसके लिए ये लोग, सरकार या नगर निगम क्या करती है, और इस पर सोचना होगा, इस पे सोचना होगा। अगर विरोधी या बोला जाए या फिर कंपोनेंट बोला जाए कि आप पे अगर आलोचना कर रहे हैं या उंगली उठा रही है तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने स्ट्रॉन्ग अगर अपोजिशन रहते हैं तो जो देखिए सत्ता में रहते हैं उनको काम करने में और मजा आता है। हमको लगता है कि इसमें अपोजिशन का भी विरोध नहीं होगा, कि देखिए ये सब बनाने में, नदी में मिलाने में बहुत बड़ी राशि लगती है, और यह अकेले नगर निगम के बूते का बात नहीं। इसमें बिहार सरकार सांसद हमारे सबको मिलके इसमें रोल करना होगा, क्योंकि उनको प्लानिंग करना, ये प्लानिंग बड़ी चीज़ है। आलोक जी, हम जानते हैं कि आप सत्य का साथ देते हैं, पॉजिटिव तो बहुत हो गई नगर निगम या फिर बेगूसराय के लिए। क्या आपको नेगेटिविटी दिख रही कि ये नहीं हुआ है, ये होना चाहिए, या फिर ये गलत हुआ है? देखिए, चूँकि हम 31 वार्ड का आज से नहीं, बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, तो वहाँ की जनता हमारे पास बराबर आती है और अपनी समस्याएं बताती है। बहुत लोग, देखिए, शौचालय का काम हुआ था तो बहुत लोग को शौचालय, बहुत लोग का तो बना, कहना नहीं होगा, बहुत लोग का बना, लेकिन बहुत लोग को आधा ही पैसा मिला और उसका सर्वे नहीं हो के पूरा पैसा नहीं मिला। कोई आदमी को एक भी पैसा नहीं मिला। तो हम यही मेयर साहब से और नगर निगम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जो भी वैसा आवेदन है, जिनको पूरा पैसा नहीं मिला वो बना लिया, उसका राशि आप दीजिए निरीक्षण करके, और जिनको आप पैसा नहीं दिए और जो आवेदन दिया है उसको भी खोज के दीजिए। दूसरी बात ये है कि कुछ समस्या लेके आते हैं, आवास समस्या। तो आवास समस्या में बहुत लोग का आवेदन वो लोग आवेदन दिया, बहुत लोग का पास भी हुआ। 50-50 हज़ार रुपया भी आज 4 साल से दिया गया, जबकि उन लोग को 2 लाख रुपया देना है। वो लोग अपना लिंटन तक ढाले भी, अपना घर मकान में जो भी खपड़ा उपड़ा था उजाड़ के बोले कि अरे हमको 50,000 मिला, लिंटन तक लाएंगे तुरंत पैसा मिल जाएगा। आज 4 साल हो गया, उसको पैसा नहीं मिला, वो किराए के घर में रख रहा है। जितना उसको पैसा नहीं मिला उससे ज़्यादा वो किराए में दे दिया। और हम लोग बराबर पूछते हैं तो बोला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नहीं मिल रहा है। तो हम वो भी कहेंगे कि जिन लोगों को आप 50,000 रुपया दे दिए, जो घर उर तोड़ करके अपना आधा घर बना के छोड़ा हुआ है, किराए में रह रहा है, उसको कितना परेशानी हो रही है, या घर तोड़ करके पन्नी छाड़ करके रह रहा है। तो हम वही कहना चाहेंगे कि अब आवास योजना पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, जिन लोग को आप सैंक्शन किए हैं, और बहुत लोग का ऐसा है कि जो पास है, पटना से पास है, ये है, क्यों नहीं राशि आ रहा है नगर विकास से, उससे मिले तो गरीबों का कल्याण हो। तीसरा बात ये है कि ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं, मेयर साहब काम किए हैं और सरकार भी, कि जो लोगों के ये मांग हमारा बहुत दिनों से था। जब मैं 11 में मेयर था तो उस समय कुछ लोगों का राशन कार्ड बना था, उजला राशन कार्ड बना था, जिस पर राशन उन लोग को मिलता था। हरा राशन कार्ड ख़त्म हो गया था, लाल राशन कार्ड ख़त्म हो गया था। तो घर घर जा कर के सर्वे हुआ, लेकिन क्या हुआ कि अब मान लीजिए जो सर्वेयर कोई एनजीओ कर रहा था, एनजीओ क्या किया कि बस एक रोज़ जाके सर्वे किया। अब उस समय क्या होता है कि बहुत लोग कभी बाहर है या नहीं है, उन लोग का सर्वे नहीं किया, तो जो एक बार कार्ड बना बहुत लोग का छूट गया कार्ड। तो उन लोग को, गरीब गुरबा लोग को राशन नहीं मिलता था। हमने बहुत बार, उप मुख्यमंत्री भी उस समय थे
वो भी आए थे 2011-12 में, उनको भी हम दिया लेकिन किसी तरह नहीं बन पाया। चलिए इस बार हुआ कि नहीं, राशन कार्ड जो छूटे हुए हैं लिया गया, तो हमारे वार्ड एक बहुत हजारों लगभग अपने नगर निगम में 10-12 हज़ार का राशन, 10-12 हज़ार लोगों का राशन कार्ड बना, लोग को राहत मिला और सबके खाता में 1-1 हज़ार रुपया भी गया, तो बहुत राहत मिला ये कोविड के टाइम में। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, अभी दिक्कत है, अब मान लीजिए कोई के घर में 4-5 आदमी है, एक ही आदमी का उसका नाम आया, किसी में फ़ोटो ही नहीं दिया है। ये सब तो त्रुटियां मुझे लग रहा है कि चाहे राशन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, ये बहुत क्यों इतनी त्रुटियां होती है? देखिए हमको क्या लगता है कि आधार कार्ड ये सब दिया है लेकिन उसको कंप्यूटर में ठीक से उसको एंट्री नहीं किया है, इसीलिए अब जो ये खाना पूर्ति वाली काम होती है। खाना पूर्ति वाला जल्दी जल्दी किया है। अब जिसके यहाँ 4 गो परिवार है उसका 1 गो नाम दिया है, फ़ोटो किसी का है, किसी का दूसरे का फ़ोटो लगा दिया है तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि पीला कार्ड जिसको है, पीला कार्ड वाले लोग को भी राशन देना बंद कर दिया गया। कहा गया कि नहीं आप इसको आधार से लिंक कराइए, तो आधार से लिंक कराने के लिए उन लोग से मांगा जा रहा है। अब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारा यही कहना है कि जिनको जिनको पीला कार्ड है उन लोगों को आधार से लिंक करा करके उनको भी, पीला कार्ड का मतलब है जो सबसे गरीब लोग हैं जी, तो उनको भी राशन मिलना चाहिए। और जो नाम सुधार है या जो भी उसमें इस काम में तेजी होनी चाहिए। हाँ, इसमें तेजी होनी चाहिए। त्रुटियां हो गई तो हो ये गई, सब अब इस काम में त्रुटि है। तेजियां होनी चाहिए। इससे नगर काफी निगम का परेशानी हो रही है इसमें जनता बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी कीमती वक्त दिया और आपके बारे में बहुत कुछ आज हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा, आपकी जर्नी के बारे में, आपके किए हुए कार्य के बारे में, आपके किए हुए बलिदान के बारे में। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रोशन कुमार जी को कि हमें उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया और जनता से रूबरू होने का, और आपको भी धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा से एंकरिंग करके हमसे सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया। जी, हमें आशीर्वाद दे कि हम और अच्छा काम करें। ठीक है।